हेलो एवरीवन। आज हम नॉर्थ अमेरिका के मैप की बात करने वाले हैं और कोशिश करेंगे उन चीज़ों के लिए स्टिक रहें, उन चीज़ों पर स्टिक रहें जो बहुत ज़्यादा काम की है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी कैपिटल्स याद कर लो यार, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें मेन जो काम की हैं उन पर फोकस करेंगे। एक और पार्ट में थोड़ा सा बनाऊंगा, उसमें जो क्लाइमेट और जैसे जो आपका विंड मूवमेंट्स हैं वो सब, और आपका जो माउंटेन रेंजेस वगैरह है और इनकी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज वगैरह का है वो कवर करेंगे इसी का। ठीक है, बाकी आज बात करते हैं नॉर्दर्न साइड में आर्कटिक ओशन, ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन एंड साउदर्न एंड वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन। साउदर्न टिप कनेक्ट करता है इस्थमस ऑफ पनामा, या पनामा किससे, कोलंबिया से, जो साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करता है। और ईस्टर्न साइड में, सॉरी, नॉर्दर्न साइड में जो इसका एक्सपेंशन है एल्यूशन आइलैंड से लेके साउदर्न साइड में आपका इस्थमस ऑफ पनामा तक है, इस्थमस ऑफ पनामा तक। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं इसकी पॉलिटिकल सिनेरियो की। सबसे पहले ग्रीनलैंड को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए क्योंकि ये डेनमार्क की बात है। उसके बाद द वन, द टू एंड द थ्री। ठीक है, और ये 7 कंट्रीज जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, इसमें कौन सी कंट्रीज हैं? इसमें है गुटेमाला, बेलीज, होंडुरस, एल साल्वाडोर, निकारागुआ और कोस्टारिका। जो निकारागुआ है वो लार्जेस्ट कंट्री है इन सब में, 7 कंट्रीज में। 49 डिग्री पैरेलल या 49 डिग्री लैटिट्यूड, ये क्या करता है, यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाता है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं, जैसे अभी आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ओनली वन, ओनली टू, 8 डिग्री चैनल दे दिया, 9 डिग्री चैनल दे दिया, 10 डिग्री चैनल दे दिया, और एक ऑप्शन उसमें ये था जो कि आपने पढ़ा नहीं है या फिर जो भी है, तो ये राइट मारने में काम आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्थ से, बेरिंग स्ट्रेट की बात करते हैं। बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है, बेरिंग सी को चुपची सी से कनेक्ट करता है। एक नैरो पैसेज है वाटर का, ये 80 किलोमीटर के आसपास। अब 80 किलोमीटर ऐसा मत बोला कि 80 किलोमीटर नैरो होता है क्या? हाँ, यहाँ होता है भैया, मतलब सोचो ना, एक मग्गा पानी ऐसा है। ठीक है, और ये चुक्ची पेनिसुला है रशिया का, और ये अलास्का यूएसए का। इनको क्या करता है, सेपरेट करता है। तो ये स्ट्रेट का वो हो गया। अब एक छोटी सी चीज़ है, मैं एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ, स्ट्रेट और इस्थमस, जो कि हम यहाँ बात कर रहे थे ना, इस्थमस, ये रहा पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा, जो कोलंबिया को पनामा से कनेक्ट करता है। ठीक है, या नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है। तो स्ट्रेट क्या होता है कि दो लैंड मासेस को क्या करेगा, एक पानी का नैरो वाटरवे, एक पासेज है, ये क्या करेगा, दो लैंड मासेस को सेपरेट करेगा और दो वाटर बॉडीज को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। इस्थमस इसके उल्टा है, दो लैंड मासेस को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, और दो वाटर बॉडीज को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। जैसे यहाँ क्या, कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशन, या गल्फ ऑफ पनामा बोल दो, क्योंकि जो सबसे नियरेस्ट है वो ये है, बाकी इनका जो एक्सटेंशन है वो तो अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो वो, सॉरी, पैसिफिक ओशन, सॉरी, ऊपर अटलांटिक ओशन, नीचे पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, पनामा की जो बात कर ही रहे हैं, तो एक बात और है पनामा से एसोसिएटेड, पनामा कैनाल, जो कि आजकल फ्रिक्वेंट न्यूज़ में भी है। अब न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ड्रॉट की वजह से क्या होगा, जो यहाँ शिप्स होते हैं जो इन पर टैक्स, जो ड्यूटी लगाई जाती है, मतलब ये टैक्स लिया जाता है, ये टोल टैक्स जैसे बोलते हैं ना, वो बहुत हाई कर गया था एन नंबर ऑफ टाइम। जैसे मतलब अगर 100 रुपये ले रहे हैं तो 1000 रुपये लग रहे हैं भैया, मतलब 10 गुना क्या, मतलब उसका भी 2x जैसे स्पीड रहती है, जो मैक्स स्पीड होती है, जो मैक्स लगाया जा सकता है। ये पनामा कैनाल, ये आर्टिफिशियल कैनाल है। ठीक है, जैसे इसका क्या है, 1840s के आसपास ये बनी थी, किसने, यूएस के। उससे पहले इसका जो आइडिया था वो एक फर्डिनांड डी लेप्सिस, एक फ्रेंच डिप्लोमेट था। ठीक है, तो उसका आइडिया था। जैसे जो सुइज कैनाल आप देखते हो ना, इजिप्ट, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, ये उसी का ब्रेन चाइल्ड था। ठीक है, और ये पनामा कैनाल उसने कोशिश की कि लैंड माइन से ही उड़ा दिया जाए, ये मतलब जो ये कैनाल बना दिया जाए सीधा रास्ता बना के। लेकिन उस टाइम पे क्या, अर्थक्वेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा आने लगे, तो
उस वजह से थोड़ा सा उसको रुक गया। फिर बाद में यूएस, जब यूएस बना 1840 के आसपास, तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने बनाया। मॉडर्न इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ क्या होता है कि लॉक सिस्टम होता है, थोड़ा आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर सर्च करके, ऐसे लॉक सिस्टम। पानी जैसे पहले यहाँ शिप है, ठीक है, तो ये पानी पूरा भरा, फिर ये शिप यहाँ आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पानी ब्लॉकेज किया, फिर पानी फिर ब्लॉकेज किया, ऐसे ऐसे करके ऊपर ये कैनाल क्रॉस करता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब आप देखना गूगल करके, या सॉरी यूट्यूब पे इसके वीडियोस पड़े होंगे, तो देखना काफ़ी सही है। तो अभी क्या है, मतलब अभी क्यों प्रॉब्लम है, ये दो यहाँ लेक्स बनाई गई ताकि यहाँ पानी आ सके, पानी का फ्लो हो सके। अब क्या हुआ, यहाँ ड्रॉट जैसी कंडीशंस थी, ठीक है, 150 साल का या एक जो भी, मतलब हर बार तो ऐसे ही रिकॉर्ड बनता है, ठीक है, तो सबसे कम पानी था। तो इस वजह से बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, आप गूगल करोगे रैंडम, तो हिंदू एक्सप्रेस, मिंट ने काफ़ी अच्छा कवर किया है इसको। तो मतलब ये है कि भैया मैप पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो भैया पढ़ लेना, थोड़ा सा इसको मार्क कर लेना, अपनी यादों में बसा लेना, क्योंकि ये अगर याद आ गया तो आपका हो सकता है काम बन जाए इस बार 2 नंबर का। सो इट्स बेटर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, इस्तमस पनामा की बात हम कर चुके हैं। जो गल्फ है वो कवर करेंगे हम, गल्फ ऑफ अलास्का देखेंगे। गल्फ ऑफ अलास्का का क्या खासियत है यहाँ, एक तो कि जो दो ओशन मिलते हैं, ये दो सी, तो इनका जो पानी, जो वाटर है ना, अलग अलग कलर का है और ये मिक्स नहीं होता है, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब काफ़ी सीनरिक ब्यूटी बनाता है, ठीक है। और क्या है, यहाँ जो कोरल है ना, मोस्ट जो डीप कोरल है वो मोस्ट प्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और इस वजह से इसको क्या है कि हैबिटेट एरिया पर्टिकुलर कंसर्न भी डेजिग्नेट किया गया है। कि ये तो हो गया आपका क्या, गल्फ ऑफ अलास्का। उसके बाद दूसरी गल्फ आ जाते हैं, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया का क्या है भैया, कैलिफोर्निया मार्जिनल वाटर बॉडीज ऑफ पैसिफिक ओशन इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी काफ़ी डाइवर्स इकोसिस्टम मिलता है, ठीक है, प्रोडक्टिव इकोसिस्टम मिलता है, और इसको ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेजिग्नेट किया गया है। तो भैया यह थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा नहीं, पता चला सर कितना आएगा, सोचो ना कि कितना पूछेगा यार इसके बारे में, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ज़्यादा पूछ लेगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि नहीं, एक स्टेटमेंट दे देगा उसमें, बाकी कहाँ है तो दिख ही रहा है भैया, मैक्सिको, पैसिफिक ओशन, ओशियन कौन सा रिलेटेड है वो बता दिया भैया, और क्या चाहिए जीवन में। गल्फ ऑफ मैक्सिको यूएस के नॉर्थ ईस्ट में और मैक्सिको के ईस्टर्न साइड में, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ओशन, अटलांटिक ओशन, ये बेसिकली क्या है, यहाँ यहाँ आपका होगा, ये एक तो युक्तन चैनल है ये, ठीक है, ये युक्तन पेनिसुला है, ये युक्तन चैनल है, युक्तन चैनल क्यूबा। ये क्यूबा वही कंट्री है जो सोवियत यूनियन, और जब कोल्ड वॉर एरा की जो स्टार्टिंग हुई थी वो यहीं से हुई थी। ये सोवियत यूनियन ने क्या किया था, अपने मिसाइल ला के यहाँ रख दिए थे भैया, ठीक है, बस इतना ही किया था, रखे थे, चलाए नहीं थे, इतने में काम हो गया था। सो क्यूबा को थोड़ा याद रखना, अच्छी मेमोरी नहीं है लेकिन हाँ याद रखने वाली है, क्योंकि ये है ना, यहाँ स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है, ठीक है, स्टेट का काम बता ही दिया, ये फ्लोरिडा है और ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है, काम का है, ठीक है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा बेसिकली अटलांटिक ओशन और गल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्टेड करता है। या फिर मैं बोलूँ कि क्यूबा और फ्लोरिडा को सेपरेट करता है, ठीक है, ऐसा। युक्तन चैनल, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी, ठीक है। यहाँ गल्फ ऑफ होंडुरास भी है, ये होंडुरास है, होंडुरास, गल्फ ऑफ होंडुरास, ये काफ़ी यहाँ सॉल्ट मार्शेस, बहुत सारी, मतलब जो नेचुरल जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी अच्छा है। तो मतलब एक बार थोड़ा सा सर्च कर लेना, देख लेना, जस्ट उसकी पिक्चर देख लेना, आपको ऑप्शन टिक करने में आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद गल्फ ऑफ पनामा रह गया क्या, गल्फ ऑफ पनामा का ये रहा, पनामा और कोलंबिया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद चलते हैं हम ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ भाई, यहाँ है बे ऑफ फुंडी, ठीक है। ये क्या है, हाईएस्ट टाइडल रेंज। एक तो यहाँ का जो इसका जो शेप है, ठीक है, जो नेचुरल शेप है ये भी डिपेंड करता है, इस वजह से भी क्या, हाईएस्ट टाइडल रेंज का मतलब, अर्थात अर्थात का मतलब ये है कि लो टाइड और हाई टाइड के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस रहता है। ये तो वर्ल्ड का हो गया, ठीक है। इंडिया में गल्फ ऑफ
खम्बात, ठीक है, वहाँ हाईएस्ट टाइडल रेंज आता है। यहाँ एक और चीज़ है, नोवा स्कोचिया है, और ये एप्पल सेब बहुत है भैया, बहुत होता है, मतलब उसके लिए प्रोडक्शन के लिए वो है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, ये बेसिकली ओशियन का मामला ना होके ये रिवर्स का मामला ज़्यादा है। यहाँ बहुत सारी रिवर्स इसमें ड्रेन होती हैं, ठीक है। अब रिवर्स की बात की है तो भैया थोड़ा सा, अच्छा पहले इसको कंप्लीट कर लें, नहीं चलो भैया रिवर की बात कर लेते हैं, पहले वापस चलेंगे उधर ही। मिसौरी रिवर है, ये लाइफ लाइन बोलते हैं इसको यूएस की, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की। और ये किस में मर्ज हो जाती है बाद में जाके? मिसिसिपी रिवर में। एक चीज़ और है, ये बैडलैंड नेशनल पार्क है, तो भैया ये इसी के बैंक पे है, मिसौरी रिवर पे। नाम खराब है, देखने में बहुत सुंदर है। और ये मिसिसिपी रिवर है, जो ये मिसिसिपी रिवर इंग्लिश क्लास में शायद इंग्लिश 8th के आसपास आपने देखा होगा, एनसीईआरटी पढ़ा होगा, सीबीएसई, तो वहाँ होगा इसका जिक्र एक बार इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश की बुक में। बाकी ये क्या करता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन करता है। एक इसकी जो खास बात है ना, कि जो डेल्टाज होते हैं, डेल्टाज के टाइप में, उसमें ये वर्ड फूड डेल्टा बनाता है। जैसे मान लो बड़ा सा स्टेटमेंट दिया है और एक नदी है वर्ड फूड डेल्टा बना रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन कर रही है, वो कौन सी रिवर है? मिसिसिपी रिवर। बर्ड फूड डेल्टा क्यों? बेसिकली क्या है, जो वेव्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कम है, और जो रिवर का जो फ्लो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये क्या, काफ़ी सारे सेडिमेंट्स यहाँ आके वो कर देता है, और ऐसे ट्रिब्यूटरीज में, क्योंकि वो सेडिमेंट जमा हो गया तो जहाँ जहाँ रास्ता मिलेगा वहाँ से वो निकलेंगे, ठीक है। ये हो गया। ये तो दूसरी रिवर है रियो ग्रांड, ये काम की है, क्योंकि हो सकता है कोई एक रिवर दे रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन कर रही है, आपको फिर भी याद नहीं आ रहा, बोला इसमें ये भी कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने बोला कि यूएस और मैक्सिको के बीच में क्या है, बाउंड्री बनाता है, ठीक है, तो याद आता है। फोर्थ जो लार्जेस्ट रिवर है इनकी है कोलोराडो रिवर, ठीक है, कोलोराडो। ये क्या है, इसका जो एक फीचर है वो काफ़ी चर्चित है, या बहुत ज़्यादा कैन्यन, ठीक है। दो चीज़ें होती है, एक गॉर्ज, एक कैन्यन। कैन्यन बड़ा है, इसके अंदर गॉर्ज है, ठीक है, इसका सबसेट है। कैसे है सबसेट? गॉर्ज का क्या हिसाब रहता है? गॉर्ज टॉप टू बॉटम जो विड्थ है वो इक्वल रहेगी, ठीक, ऑलमोस्ट। और कैनियन का ऐसा रहेगा। बहुत सुंदर दिखते हैं भाई कैनियन, आप देखोगे ना गूगल करके, ये विड्थ टॉप पे ज़्यादा होती है, नीचे कम होती है, ठीक है। ये दो तरीके से बनते हैं, एक तो एरोजनल की वजह से भी बनते हैं, और दूसरा टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से भी बनते हैं। इसके बाद हम थोड़ा लेक्स की बात करते हैं। लेक सुपीरियर आपको दिख रही है, लेक सुपीरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लेक मिशिगन ये एक ऐसी लेक है जो कम्प्लीटली यूएसए में लाई करती है, ठीक है। उसके बाद लेक हिरॉन, लेक एरी, लेक ओंटारियो। ओंटारियो ये थोड़ा सा बॉर्डर बना रही है यूएस और कनाडा के बीच में। अब इसको ऐसे भी लोग याद कर लेते हैं भैया, होम्स करके, होम्स, एच से हुरॉन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से एरी, और एस से सुपीरियर। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं, ये तो वैसे ही याद हो जाता है, ठीक है। जो काम की चीज़ है वो ये है, डेविस स्ट्रेट, ये बैफिन बे और लेब्राडोर सी, ये लेब्राडोर सी या मैं कहूँ अटलांटिक ओशन। इसको थोड़ा सा वेट फॉर अ वेट, बैफिन बे, अटलांटिक ओशन, लेब्राडोर सी, ये काम की चीज़ है भाई, डेविस स्ट्रेट। इसको मार्क कर लेना लाल कलर से, हालांकि मैं तो सभी लाल से कर रहा हूँ, लेकिन आप जरूर रेड से कर लेना, ठीक है। हडसन बे, हडसन बे है, और ये हडसन स्टेट है, यहाँ है हडसन स्टेट। ये क्या करता है, हडसन बे को लेब्राडोर सी या अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है, ठीक है। डेनमार्क स्टेट, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार। ये सारी चीज़ें यार पूछ लेते हैं यार, ये स्टेटस वगैरह ये काम की चीज़ें हैं, फ्रिक्वेंटली पूछ लेते हैं 2-4 साल के
डिफरेंस पे, तो ये जरूर पता होना चाहिए भाई, ठीक है। डेविस स्ट्रेट काम का है, इधर स्टेट ऑफ फ्लोरिडा वो भी काम का है, हमने देख लिया। एक और है यहाँ, ये वे है अपना मैकेंजी वे है यहाँ, यहाँ आप एटलस देखो, आपके एटलस में होगा जरूर। बाकी मैं थोड़ा सा जूम करूँगा तो मुझे दिखेगा इसमें, ये रहा, ये देखिए दिख रहा है, हाँ ओके। बाकी बातें बाद में करेंगे। अच्छा एक चीज़ मैंने बताया ना, युक्तन चैनल का बोला, यहाँ ये युक्तन चैनल, ये युक्तन पेनिसुला और क्यूबा के बीच में ये युक्तन चैनल, ठीक है। अरे यार नॉर्मल सी बात है कि यार आपको देखना है कि कौन सी वाटर बॉडीज एसोसिएटेड हैं, कौन सी मतलब जो बाउंड्रीज हैं उनको कौन सी चीज़ें टच कर रही हैं भाई, ठीक है, कौन सी चीज़ सेपरेट कर रही है, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी मैप्स का ऐसा है कि जो डेली मैप है, मतलब आपको मैप डेली पढ़ना है। अभी आप जितने भी दिन बचे हैं, आप डेली सुबह शाम जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तब एक बार मैप देखना आपको, पढ़ाई आपका फिनिश होता है रूटीन पूरा दिन का, तब आपको एक बार मैप देखना है। उससे हुआ क्या है, वो चीज़ें परमानेंट हो जाएंगी। और जब भी आप देखोगे, आप सोचो कि मैं 4 दिन में जाके मैप पढ़ लूँगा या सिर्फ वीडियो देख देख के मैप हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा, आप गलत कर दोगे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में आके। सो इट्स बेटर कि आप डेली उसको करो, 5-5 मिनट 10-10 मिनट, कुछ मत देखो ज़्यादा, बस रेडी हो रहे हैं आप थोड़ा सा मैप देख लो, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे हर कैपिटल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो 575 घंटे कैसे याद करोगे यार, और भी सारी चीज़ें हैं ना, इतने सारे फैक्टर रखने को। सो इट्स बेटर जो चीज़ न्यूज़ में है, जैसे मैक्सिको अगर न्यूज़ में है, ठीक है, पनामा कैनाल है, ठीक है, ईरान है, अगर इसराइल है, ये जो जो चीज़ न्यूज़ में, जैसे यूक्रेन न्यूज़ में था उस टाइम पे, तो सीधा सीधा यूक्रेन के जो बॉर्डर नेशंस थे उनके बारे में पूछ लिया। और भैया आपको पता होना चाहिए, अब 1 साल से न्यूज़ में है भैया, तो थोड़ा बहुत अगर आंख बंद करके भी देखोगे तब भी दिखेगा यार इतना तो, ठीक है। तो इट्स बेटर जो बड़ी पिक्चर है ना, जो बिग पिक्चर है उस पर फोकस करो। और कोई भी चीज़ ऐसे नहीं पूछेगा, या तो कुछ, अब जैसे पनामा कैनाल है, इस बार क्वेश्चन आ जाए तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत सारा न्यूज़ में रहा है उसके आर्टिकल, ठीक है। या फिर या तो ग्लोबल रिलीवेंस है कोई चीज़ का, या फिर इंडिया से कोई चीज़ कनेक्ट करती है, या उसका इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, या फिर वो पर्टिकुलरली ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा, ना कि करंट अफेयर का। जैसे कि टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में पूछ लिया, ठीक है, जैसे इनका ओरिजिन पूछ लिया, हवाईयन आइलैंड के बारे में पूछ लिया, या तो हो सकता है वो न्यूज़ में कहीं ना कहीं वल्कन एरप्शन हुआ हो, क्वेक्स आया हो, ठीक है। या फिर क्योंकि वो ज्योग्राफी का भी पार्ट है भाई, ठीक है, जरूरी नहीं है करंट के उससे पूछे बार बार। सो ऐसे देखो, बाकी भाई चीज उसको देखते रहो, कि चैनलाइज करते हो जरा रहो उससे सारी चीजें, कि हाँ भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। और बाकी ये है कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम नहीं है आपके पास वेस्ट करने के लिए, तो आप उन्हीं चीज़ों पर टाइम दें जो आपके लिए बहुत वेयर, मतलब वेयर मिनिमम चीज़ें करें, मतलब मिनिमम चीज़ें करें, बार बार करें, ठीक है, मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम रिवीजन, ठीक है। और टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, ज़्यादा टाइम फालतू में इधर उधर देने की ज़रूरत नहीं। बाकी ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो फिजिकल फीचर्स हैं, और इसके साथ साथ क्लाइमेट का एंगल भी देखेंगे थोड़ा सा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।